ओम शांति। समय प्रमाण, स्वस्थिति और सेवा। वर्तमान समय के अनुसार बाबा का इशारा है कि अपनी स्थिति अचल अडोल एक रस और शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि आने वाले समय में बहुत समस्या आने वाली हैं। उन समस्याओं का सामना करने के लिए हमारी स्थिति शक्तिशाली होना जरूरी है। कहते हैं, जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है। जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। हर कोई चाहता है मेरी स्थिति हो, महिमा हो, लेकिन जैसी स्थिति होगी वैसी ही स्तुति होगी। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था आत्माओं के द्वारा और प्रकृति के द्वारा होती हैं। इसलिए बाबा के पास आने के बाद समर्पित जीवन अनुभव करते हुए कैसे भी करके मुझे अपनी स्थिति को श्रेष्ठ शक्तिशाली बनाना है। समर्पित जीवन का लाभ ये हम ले सकते हैं। अगर हम श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफल नहीं होते हैं तो माया हमें कठपुतली की तरह नचाती रहेगी। इसलिए कैसा भी पुरुषार्थ करना पड़े, मुझे अपनी स्थिति को अचल अडोल शक्तिशाली बनाना है। मधुबन में जब हम जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा खड़े दिखाई देते हैं शांति स्तंभ के रूप में। शांति स्तंभ अर्थात बहुत ऊंची स्थिति, प्रेरणा प्रदान करने वाली स्थिति, और स्तंभ अर्थात अचल अडोल स्थिति। तो ब्रह्मा बाप समान हमें भी ऐसी स्थिति बनाना है। तो समर्पित जीवन का मैंने लाभ लिया ऐसा कह सकेंगे। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हमें विशेष 4-5 बातों पर दिल से अभ्यास करना होगा। गारंटी है आपकी स्थिति निखरती जाएगी, शक्तिशाली बनती जाएगी। पहली बात, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसका गुह्य राज क्या है ये समझना जरूरी है। तो उसका गुह्य राज है जो पहला पाठ हमें बाबा पढ़ाते हैं, आत्म अभिमानी स्थिति का हमें बहुत पक्का करना है। ये पहला पाठ पक्का किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। कितनी भी बड़ी डिग्री आप आईएएस की ले लो, लेकिन ए लिखना आपको आना चाहिए, पहला अक्षर ए। तो ए से ही इस यूनिवर्सिटी में ए लिखना आना अर्थात आत्मा अनुभव करना आना। आत्मा का ज्ञान एक चीज है और आत्मा का अनुभव करना ये दूसरी बात है।
क्योंकि हम बाबा के पास आए हैं बहुत सुंदर 21 मंजिल की अपने ही कैरेक्टर की बिल्डिंग बनाने के लिए यहाँ आए हैं। ऐसे सुंदर हमने कैरेक्टर की बिल्डिंग बनाना है जो देखने वाले देखते ही रह जाएं। लेकिन उस बिल्डिंग का फाउंडेशन है आत्म अभिमानी स्थिति पक्की करना। जब हम इस पर मेहनत करते हैं और ध्यान इधर उधर जाता है तो माया उसमें संशय का बॉम्ब रख देती है, और जब वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है सेकंड में वो बिल्डिंग धराशायी हो जाती है। तो हमें पूरे निश्चय के साथ आत्मा का पाठ पक्का करना है। हम थोड़ा सा ज्ञान में पुराने हो जाते हैं तो हमें सूक्ष्म अहंकार आता है, मैं पुराना बच्चा हूं, ये क्या पहला पाठ आत्मा आत्मा ये नयों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। ये सूक्ष्म अहंकार हमें इस पर मेहनत करने नहीं देता है। इसलिए कितने वर्षों तक हम इस ज्ञान मार्ग में चलते हैं, फिर भी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में हमें सफलता नहीं मिलती है। तो हमें ये बात पक्की करना है कि यही आत्मा का पाठ पहला पाठ है, अंतिम पाठ है और सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। ब्राह्मण संसार में जितनी भी आत्माएं चमक रही हैं, प्रेरणा के स्रोत बन चुकी हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे आपने इतनी श्रेष्ठ स्थिति बनाई, इसका क्या गुह्य राज है, एक ही आपको जवाब सुनने के लिए मिलेगा। बाबा के पास आने के बाद मैंने आत्म अभिमानी स्थिति को घोट घोट के रट रट के कोट कोट के पक्का किया है, तब मैंने इतनी अच्छी सफलता प्राप्त की है। क्योंकि 24 घंटे हमें देह का भान रहता है, झूठा भान रहता है। ऐसे 24 घंटे आत्मा का भान रहे उतनी मेहनत हमने करनी है। आप पूछो अपने से कितना अभ्यास इस बात पर हमें करना होगा। तो विधि पूर्वक हमें इसका अभ्यास करना है। विधि बड़ी सरल है। पहले आत्मा को देखना होगा, उसके बाद उसमें स्थित होना होगा। आत्मा को कैसे देखेंगे? आत्मा की आंख से ही आत्मा को देख सकते हैं। आत्मा की आंख कौन सी है? बुद्धि रूपी नेत्र, दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु। तो उस बुद्धि रूपी नेत्र से भ्रुकुटी के बीच में हमें देखना है कि मैं कौन हूं। मैं हूं देह से न्यारा एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। एक अजीब सितारा हूं, एक गजब का सितारा हूं। भाई अजीब सितारा क्यों हूं? गजब का सितारा क्यों हूं? क्योंकि ये सितारा देखने के लिए दिव्य नेत्र की, विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है। और गजब का सितारा कैसे हूं? छोटे से सितारे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, अमीट है, जो कभी मिटता नहीं, कभी घिसता नहीं। तो बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं को स्पष्ट देखना है कि मैं ये चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। देखने के बाद कैसा हूं? तो आत्मा के जो 7 गुण हैं, एक के बाद एक ऐसे गुणों की अनुभूति हमें करते जाना है। तो जैसे जैसे अनुभूति बढ़ती जाएगी, आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा का जो आभा मंडल है, आत्मा का जो औरा है,
वो दिव्य और भव्य बनता जाएगा। इसलिए हमें आत्मा के पाठ को बहुत पक्का करते जाना है। हर मुरली में बाबा आत्मा का पाठ दोहराते हैं। जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है बाबा को बार बार यही पाठ पक्का कराना सोचता है, बाकी दूसरी बात सोचती नहीं। अब वो सुप्रीम टीचर हैं। सुप्रीम टीचर अगर हमें इशारा देते हैं तो होशियार विद्यार्थी होते हैं, वो टीचर के इशारे को पकड़ लेते हैं और उस पर मेहनत करते हैं और वही यूनिवर्सिटी में चमकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से आत्मा के पाठ को घोट घोट के रट रट के पक्का करना है। मैं ये देह नहीं हूं, मैं केवल एक निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा हूं। ऐसा अनुभव हमें लंबे समय तक सारे दिन भर में रहता होना चाहिए। जितना सहज आत्म अभिमानी स्थिति होती है, उतनी ही सहज परमात्म अभिमानी स्थिति अर्थात बाबा की याद सहज होती है। देह समझते ही बुद्धि देह की दुनिया में पदार्थों में जाती है, आत्मा समझते ही ट्रैक बदल जाती है और बुद्धि हमारी बाबा के तरफ जाने लगती है। इसलिए कहते हैं जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। आत्मा समझते ही बाबा की याद आती है और पाप कर्म हमारे खत्म होने लगते हैं। ये घर मेरा है, इस घर में आत्मा की लाइट सदा जलाकर रखना ये मेरा फर्ज है। जहां होगा अंधेरा वहां होगा भूतों का डेरा। तो इस घर में आत्मा की लाइट सदा जलती रहे, न केवल जलती रहे लेकिन उसकी ज्योति प्रखर होती रहे। दूसरी बात, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए आवश्यकता है श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहना। आप अपने सेवा केंद्र से यहां आए, मधुबन में चलकर तो नहीं आए ना, बस में आए, कार में आए, ट्रेन में आए, फ्लाइट में आए, साधन के द्वारा यहां पहुंचे, ठीक है। अभी हमें यहां से बाबा के पास पहुंचना है, परम धाम पहुंचना है, सूक्ष्मवतन पहुंचना है, तो उसके लिए साधन है स्वमान। इस साधन का प्रयोग किए बिना आप ऊपर नहीं पहुंच सकते हैं, चाहे कितना भी प्रयास करो। जैसे स्वमान में स्थित हो जाएंगे वैसे मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे से, खुशी से भरपूर होती हैं, हल्की फुल्की अनुभव होती हैं और ऊपर की ओर बाबा के पास ले जाने का हमें मदद करती है, पुरुषार्थ करती है। इसलिए कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर। ये जो दुनिया है पुरानी, इसमें जो माया के प्रलोभन हैं वो हमें आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। अगर आप श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हैं तो कोई माया आपको रिझा नहीं सकती है, माया आपको अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है, क्योंकि बाबा ने हमें इतना बड़ा लड्डू दिया है 21 जन्मों की बादशाही का। अब माया भी कहती मैं भी तुम्हें लड्डू देना चाहती, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। माया के लड्डू कौन से है भाई? हैं जी? रूप और रुपया, ये दो लड्डू माया के हैं। जिसने ये लड्डू लिए माया ने उसको बुरी तरह से पीटा। तुम अपने पास रखो ये लड्डू तुम्हारे, मुझे भगवान ने बहुत बड़ा लड्डू दिया है, तुम क्या मुझे देगी? तो माया के प्रलोभन हमें अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। और हम सभी होनहार महाराजे राजे बैठे हैं इस सभा में, एक बार तालियां बजाओ जरा।
जिसने भगवान पर अपना जीवन समर्पित किया है उसको एक बार राजा महाराजा बनने का अधिकार प्राप्त होता है, कोई इसको छीन नहीं सकता है। समझा? ये सारे राजे महाराजे बैठे हैं, लेकिन राजा सिंहासन पर बैठता है और राजा शासन करता है, नियंत्रण करता है। तो हम सभी आत्माओं रूपी राजाओं को राजाई दिलाने के लिए बाबा ने ये सोमान का सिंहासन दिया है। इस सोमान के सिंहासन पर हमें बैठे रहना है और मन बुद्धि स्थूल सूक्ष्म जो कर्मेंद्रिया है, कर्मचारी हैं, उन पर हमें नियंत्रण और अनुशासन करना है। जो स्वराज अधिकारी बनता है वही विश्वराज अधिकारी बनता है। तो सोमान में स्थित होने की विधि कौन सी है? सोमान के टाइटल का दुकान बाबा ने लगाया है। 100 से भी जास्ती सोमान के टाइटल बाबा ने हमें दिए हैं। उसमें से आपको 1 या 2 टाइटल सेलेक्ट करना है जो आपको खुशी दिलाता है, एक मस्ती चढ़ाता है। 1 या 2 टाइटल सेलेक्ट करना है। उसके बाद उस टाइटल पर एकांत में बैठकर बहुत अच्छी तरह से मनन चिंतन करना है। बाबा ने मुझे 88 में विश्व परिवर्तक आत्मा का टाइटल दिया है, वरदान दिया है। तो विश्व परिवर्तक आत्मा के सोमान के सिंहासन पर बैठना है, तो उसकी विधि क्या है? विश्व परिवर्तक आत्मा के संकल्प कैसे होंगे, उसके विचार कैसे होंगे, उसके बोल कैसे होंगे, उसके कर्म कैसे होंगे, उसका व्यवहार संबंध कैसे होंगे, उसका सारे विश्व के आत्माओं के प्रति दृष्टिकोण कैसा होगा, विश्व पिता के साथ कैसे संबंध होगा, वो कितने खजाने लेता रहेगा, आत्माओं को देता रहेगा। ऐसे हमें अच्छी तरह से उस पर मनन चिंतन करना है। अभी मैं आत्मा विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, माना आप बैठ गए, जैसे उस सिंहासन पर बैठ गए आपका सब कुछ बदलता जाएगा। सोचना, बोलना, करना सब कुछ बदल जाएगा। और जैसे उस सिंहासन को छोड़ते हैं, नीचे उतारते हैं, तो माया आपका अपमान भी कर सकती है और आप अपने को बिल्कुल साधारण अनुभव करेंगे। डॉक्टर या इंजीनियर कोई जन्म से डॉक्टर इंजीनियर नहीं होता है। वो पढ़ाई पढ़ता है, उसके बाद उसको नशा होता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फिलोसोफर हूँ। तो यहीं से आत्मा का जो टाइटल सोमान का है उसमें स्थित होते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से नशा हमें चढ़ने लगता है। ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से नारायणी नशा रहता था और उस नारायणी नशे ने बाबा को संपूर्णता के निशाने पर तेजी से पहुंचाया। ये नशा काम करता है। ईश्वरीय नशे की अनुभूति नहीं होती है तो पुरुषार्थ में जो तेज रफ्तार हमने अनुभव करनी चाहिए वो नहीं होती है। इसलिए स्वमान धारी बनना है, स्वमान को धारण करना है, स्वमान के टाइटल को अपने जीवन का अभिन्न अंग अनुभव करना है। तब आपके चेहरे पर ईश्वरीय नशा, अलौकिक मस्ती दिखाई देगी और वो नशा आपको ऊपर बाबा के पास ले जाके बिठा देगा। ये काम स्वमान करेगा, क्योंकि हमें ये भगवान ने टाइटल दिए हैं, किसी व्यक्ति ने नहीं दिए हैं। कोई गवर्नमेंट का अधिकारी टाइटल देता है किसी को भारत रत्न का या पद्म भूषण का, उनकी कॉलर एकदम टाइट होती है, मैं भारत भूषण हूं, मैं भारत रत्न हूं। बस ना, मैं कौन हूं पता है? विश्व रत्न हूं और विश्व पिता ने मुझे टाइटल दिए हैं, कोई साधारण मनुष्य ने नहीं दिए हैं। तो हम कौन हैं?
विश्व रत्न हैं, हीरो एक्टर सारे विश्व में हैं, डायरेक्टर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हमारा है, उनसे डायरेक्ट हमें डायरेक्शन मिलता रहता है, उससे हमारा जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनता जा रहा है। दुनिया में जो फिल्म में काम करते हैं उनको स्टार कहते हैं, 3 घंटे की फिल्म में स्टार का काम करते हैं। और हम कौन हैं? 5000 की बेहद की फिल्म में भगवान ने हमारा सिलेक्ट किया है। भाई हम कौन हैं? सुपरस्टार हैं, सुपरस्टार। तालियां तो बजाओ भाई। बाबा सुप्रीम स्टार है और हम सारे सुपरस्टार हैं। तीसरी बात, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हमारे पास जो दिल का सच्चा प्यार है, वो प्यार हमें बाबा के तरफ ट्रांसफर करना है। आप कहेंगे हमने बाबा को जीवन समर्पित किया है, हमारा बाबा से प्यार है तभी तो जीवन समर्पित किया है। बात बहुत अच्छी है, लेकिन आवश्यकता है हड्डी प्यार की, जिगरी प्यार की। परमात्मा से हड्डी प्यार हो, जिगरी प्यार हो। जैसे दादियों में स्पष्ट दिखाई देता था, जैसे वो बाबा से मिलते थे, बाबा उनको गले लगाते थे और वो बाबा की बाहों में समा जाते थे। खुदा भी उन पर फिदा होता था, क्योंकि उनके दिल में केवल परमात्म प्यार ही बसता था। रग रग में, रोम रोम में केवल परमात्म प्यार ही अनुभव होता था। हमारे पास कुछ नहीं है, हम सभी फकीर हैं, बेघर हैं, कुछ नहीं। ये घर भी मकान भी किराए से हमने लिया है। केवल है तो दिल के सच्चे प्यार की पूंजी हमारे पास है, लेकिन वो बहुत अमूल्य है। तो ऐसे अमूल्य प्यार की पूंजी को हमने बाबा के पास सौंपना है। बाबा कहते मैं केवल प्यार का सौदागर हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या है आपके पास? कुछ तो नहीं हो, फकीर हो, सुदामा के तरह गरीब तो हो, केवल प्यार का सौदागर हो। तो प्यार का हमें बाबा के साथ सौदा करना है। मेरे दिल रूपी सिंहासन पर केवल बाबा को बैठने का अधिकार है, किसी व्यक्ति वैभव को बैठने का अधिकार नहीं। मैंने अपना दिल का सच्चा प्यार उसको सौंप दिया है, किसी को शेयर करने का अधिकार नहीं है। इसलिए जहां प्यार वहां बुद्धि की तार जुड़ जाती है। जैसा प्यार, जितना प्यार, वैसे बुद्धि की तार हमारी जुड़ जाती है। प्यार एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है, हजारों मीलों की दूरी जो आत्मा और परमात्मा के बीच में है, उस मीलों की दूरी को समाप्त करके एकदम आमने सामने मुलाकात की अनुभूति कराती है, कंबाइंड स्टेज की अनुभूति कराती है। ये प्यार की ताकत है। तो हमें चेक करना है, कहीं मेरी बुद्धि बार बार तो नहीं जाती है, कोई ऐसा स्थान तो नहीं है, कोई ऐसी व्यक्ति तो नहीं है, कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है। अगर जाती है तो वहां से हमें हटाना है, बाबा के तरफ बुद्धि को जुटाना है। ठीक है, जल्दी जल्दी 5 बातें लिखो फटाफट। हमने बाबा से क्यों प्यार करना चाहिए? आप समर्पित बाबा के लाल बैठे हैं यहाँ। केवल तन से समर्पित नहीं होना है, मन बुद्धि से भी उस पर बलिहार करना है। पहली बात, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है, आत्माओं का प्यार विश्वास पात्र नहीं है। हमने द्वापर युग से बहुत धोखे खाए। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल और अनकॉम्प्लिकेटेड है। आत्माओं के प्यार में कितने कंडीशन, कितने कॉम्प्लिकेशंस है। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अविनाशी प्यार है, बेहद का प्यार है और निस्वार्थ प्यार है। इस दुनिया में स्वार्थ के बिना कोई किसी को पूछता भी नहीं है।
स्वार्थ की डोर से सारा संसार बंधा हुआ है। केवल परमात्मम प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, अविनाशी प्यार है, बेहद का प्यार है। चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है। अब आत्माओं का शरीर भी इम्प्योर है, आत्मा भी इम्प्योर है, उनसे प्यार करेंगे तो इम्प्योर ही बनेंगे ना भाई। केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है। और पांचवी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें इस दुनिया से पार होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है। जो टॉप क्वालिटी की आत्माएं होती है वो टॉप फ्लोर पर रहती हैं, ये थर्ड फ्लोर है। ये माया की दुनिया घटिया दुनिया है, हमें वहां रहना है। तो इन 5 बातों को अगर हम रियलाइज करते हैं तो हमारा प्यार इधर उधर नहीं जा सकता है, गारंटी है। तो जितना प्यार बाबा के तरफ बढ़ता जाता है उतना बाबा से कनेक्शन हमारा पक्का होता जाता है। और जैसे कनेक्शन पक्का होता है, शक्तियों का कलेक्शन होना शुरू होता है। कनेक्शन नहीं तो कलेक्शन नहीं। तो चलते फिरते उठते बैठते मैंने बाबा के साथ बुद्धि की तार जुटाकर रखना है। तो बहुत अच्छी तरह से जिगरी प्यार, हड्डी प्यार बाबा के साथ होना जरूरी है। चौथी बात, हमें सारे संबंध केवल भगवान के साथ अनुभव करना है। कोई भी संबंध हमें अपने तरफ नहीं खींचे, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में, क्योंकि हमने 84 जन्मों का पाठ बजाकर यहाँ बैठे हैं। कई आत्माओं के साथ हमारे हिसाब किताब बने हुए हैं। तो संगम युग में अचानक कोई संबंध हमारी बुद्धि को खींच लेता है, बाबा से भ्रमित करता है, भटका देता है। इसलिए हमें सर्व संबंधों की अनुभूति बाबा के साथ करना है। बाबा में वो क्षमता है, भगवान को कहते हैं पारसनाथ। वही एक नाथ है जो सर्व संबंधों का रस अनुभव कराता है। सर्व प्राप्तियों का वो भंडार है, सर्व रसों का वो भंडार है। इसलिए बाबा के पास हमें बैठे रहना है और सर्व संबंधों की अनुभूति सूक्ष्म वतन में या इस साकारी वतन में करते रहना है। कोई भी संबंध हमें अगर खींचता है तो वो बंधन बनता है। हमें पिंजड़े का पंछी नहीं बनना है, हमें आजाद पंछी बनकर उड़ती कला में सदा उड़ते रहना है। हमने गुलामी 2500 साल तक माया की सहन कर ली, और अभी भी अगर संगम युग में किसी देह रूपी पिंजड़े में हम फंसते हैं तो गुलामी ही समझो अनुभव होगी। आजाद पंछी हम सभी हैं, सभी उड़ते पंछी हैं। तो सर्व संबंधों की अनुभूति बाबा के साथ करना अर्थात फरिश्ता स्थिति के समीप पहुंचना हमारा लक्ष्य है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। जब तक हम फरिश्ता नहीं बनते हैं तब तक देवता नहीं बन सकते हैं। तो फरिश्ता का मतलब क्या है? फरिश्ता, फर्श वासियों से, फर्श से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता हमेशा उड़ता रहता है, उसके सारे संबंध अर्शवासी परमात्मा के साथ होते हैं, वही फरिश्ता कहलाता है। तो पांचवी बात, हमें शक्तिशाली स्थिति को अनुभव करते जाना है। सेवा के खिलौने के साथ खेलते खेलते, ये खिलौना बाबा ने दिया है, अब समर्पित भाई है, सारा दिन लगे रहते हैं सेवा में, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सेवा के खिलौने के साथ खेलते खेलते मैंने श्रेष्ठ स्थिति को बनाना है, ये मेरा लक्ष्य है। इसलिए मैंने अपना जीवन बाबा को समर्पित किया है। इसलिए
शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते रहना जरूरी है, वरना आत्मा में जो विकारों के अंश हैं वो किसी न किसी प्रकार की बाधा, विघ्न के रूप में डाल सकती हैं, हमारे स्थिति को चलायमान बना सकती हैं। इसलिए अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाते रहना जरूरी है। ये है वर्तमान समय के प्रमाण स्थिति बनाना, श्रेष्ठ स्थिति बनाना। अभी वर्तमान समय के प्रमाण सेवा करना। आप सभी सेवा केंद्र पर वाचा कर्मणा सेवा जरूर कर रहे हैं। अभी हमें आगे बढ़ना है। क्या करना है? चेहरे और चलन के द्वारा सेवा करना सीखना है। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे चलन और चेहरे के द्वारा सेवा बहुत करनी होगी, क्योंकि अभी लोग ज्ञान सुन सुन के थक चुके हैं। वो नहीं सुनना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं। जो आप सुना रहे हैं वो आपके जीवन में हम देखना चाहते हैं। तो इसलिए कहते हैं, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। अंदर में खुशी है, अंदर में दिव्यता है, वो हमारा चेहरा बता देता है। तो चेहरे पर खुशी है तो मेरा चेहरा खुशी बांटता रहेगा। अगर चेहरे पर मायूसी, उदासी है तो चेहरा मेरा उदासी बांटेगा। तो एक स्लोगन लिखो, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। चेहरा आपका कितना भी सुंदर हो, लेकिन उस पर मुस्कुराहट नहीं होगी, कोई देखना नहीं चाहेगा। उदास चेहरा, मायूस चेहरा। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। हमारे चेहरे पर रूहानी मुस्कुराहट हमेशा हो, क्योंकि वो बागवान बाबा माली बनकर इस बगीचे को हर रोज सींचता है ज्ञान और योग के जल से। वो क्या चाहता है? मेरे बगीचे का रूही गुलाब कैसा हो? बहुत खिला हुआ हो, खुशबूदार हो। तो हमारे चेहरे पर हमेशा खुशी छाई रहे, और हमारी मन अगर प्रसन्न है तो चेहरा हमारा खुशनुमा दिखाई देता है। और हमारी मन की प्रसन्नता को चुराने के लिए 3 चोर बार बार दरवाजा खटखटाते हैं। चिंता, भय और बोझ, किसी को फटकने नहीं देना है। तो प्रसन्न सदा मन रहेगा तो चेहरा हमेशा खिला हुआ रहेगा। और उसके लिए हमें ये सोचना है, हमारा चेहरा त्याग वाला न हो, भाग्य वाला हो। लोग ये न सोचे बेचारे ने ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जाके अच्छा खाना छोड़ दिया, अच्छा पहनना छोड़ दिया, दुनिया के सारे सुख सुविधाएं छोड़ दी, बेचारा ये त्याग वाला चेहरा। त्याग वाला नहीं, भाग्य वाला चेहरा दिखाई दे। क्या भाग्यशाली है ये आत्माएं, पता नहीं इनको क्या मिला है, क्या दुनिया की सबसे बड़ी प्राप्ति इनको मिली है। काश इनके जैसे हम भी भाग्यशाली होते हैं, ऐसा वो सोचे। तो चेहरा भाग्य वाला हो। जब बहुत खुशी वाला चेहरा देखते हैं ना, तो सामने वाला व्यक्ति सोचने लगता है, इतनी खुशी कहां से आ गई? भाई भगवान की प्राप्ति सबसे बड़ी प्राप्ति हो तो खुशी नहीं होगी क्या? लेकिन प्राप्तियां जब हम भूल जाते हैं तब चेहरा हमारा सिंपल लगता है। तो हमें क्या सोचना है? मैं चलता फिरता चैतन्य म्यूजियम हूं। म्यूजियम में जाते हैं, कई बातें पढ़ने के लिए मिलती है, देखने के लिए मिलती है, सीखने के लिए मिलती है। मैं चलता फिरता चैतन्य म्यूजियम हूँ।
कोई भी मुझे देखता है तो मेरे जीवन से ज्ञान की बातें देखने के लिए, सुनने के लिए, सीखने के लिए मिले। समझा? तो चेहरा और चलन, चलन अर्थात श्रेष्ठ व्यवहार हमारा हो। समर्पित भाइयों पर सबकी नजर रहती है, घरों में रहने वालों पर नहीं होगी इतनी, लेकिन समर्पित होने पर सबकी नजरें देखती हैं। वो देखते हैं ये क्या करता है, सोचता क्या है, करता क्या है, इसका व्यवहार क्या है, ये कैसा ये करता है, डील करता है, ये सब देखता है। तो हमारा व्यवहार बहुत श्रेष्ठ हो। किसी की ताकत नहीं है मेरे तरफ ऐसी उंगली दिखाने की। अगर मैं छोटी सी चलन में कोई ऊंचाई नीचाई होगी तो कोई मुझे पॉइंट आउट करेगा, आप ये सही नहीं कर रहे हो। लेकिन एक उंगली के बजाय क्या हो, 5 उंगलियां उसकी घूम जाए, यू वाह, आप तो गजब के हो भाई, तालियां तो बजाओ जरा। तो समर्पित वाले भाइयों से ये सभी एक्सपेक्ट करते हैं, व्यवहार इनका बहुत श्रेष्ठ हो। और सेवा, समर्पित वाले भाइयों के पास विशेष मनसा सेवा करने का साधन होना चाहिए। आप देखना, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वाचा कर्मणा सेवा ठप हो जानी है, केवल बोल बाला मनसा सेवा का चलना है। इसलिए साधना कैसे भी करनी पड़े, मैंने बेहद सेवा, मनसा सेवा करने का साधन जुटाना है। उसके लिए बहुत सुंदर पवित्रता की स्थिति और बहुत शक्तिशाली योग की स्थिति, ये 2 बातें आपके पास होगी तो सफल मनसा सेवा आप कर सकते हैं। वाचा कर्मणा सेवा करना अर्थात रिटेल बिजनेस करना। अब रिटेल बिजनेस करने का समय पूरा हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है ये होलसेल बिजनेस करने का, वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल बिजनेस करने का चल रहा है। लेकिन उसके लिए मेरे पास साधन होना जरूरी है। तो मैं जैसे चांस मिलेगा मैं चांसलर बनकर सेवा करता रहूंगा। तो ये बाबा चाहते हैं मनसा सेवा करने का साधन मेरे बच्चों के पास हो। इसलिए कोरोना काल में बाबा ने बहुत गोल्डन चांस हम सभी को दिया है। हम हमेशा शिकायत करते हैं समय नहीं मिलता है, दौड़ भाग करना होता है। बाबा कहते कोई बात नहीं, बैठो अपने स्थान पर, करो अभी तपस्या जितनी करना चाहिए और अपना साधन बेहद की सेवा का अपने पास जमा करो। लेकिन हम मनसा सेवा करते हैं तो कभी कभी हमारे मन में संशय उठता है। हमारी दादियां दीदियां मनसा सेवा करती है, उनको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। मैं करता हूं तो पता नहीं मुझे कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा संशय क्यों हमारे मन में आता है, बताइए। हाँ जी, उसका कारण पहला ये हो सकता है मनसा सेवा करने का साधन मेरा इतना पावरफुल नहीं है। दूसरा कारण, अगर साधन पावरफुल हैं तो मनसा सेवा करने के अनुभव मेरे पास नहीं है, इसलिए वो मनसा सेवा करने की अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। अब ये सोचने की बात है कि दादियों ने ये मनसा सेवा करने का साधन कैसे प्राप्त किया है, ये थोड़ा एकांत में बैठकर सोचो। क्या किया उन्होंने? जब वो कराची में यज्ञ में आए, उन्होंने बहुत हड्डी हड्डी सेवा की, दधीची ऋषि की तरह बहुत हड्डियां यज्ञ में स्वाहा की, कर्मणा सेवा यज्ञ की बहुत की, हर प्रकार की सेवा की। तो कर्मणा के द्वारा जो सेवा की, उनके द्वारा उन्होंने बहुत दुआएं प्राप्त की,
उनके बाद उनके बोल में बल आ गया, वाणी में वीणा बजने लगी और बोल के द्वारा उन्होंने बहुत वाचा सेवा की, ज्ञान रत्नों का दान दिया, अनेक आत्माओं की सेवा की। उसके बाद उनकी मनसा शक्तिशाली हो गई। तो कर्मणा के द्वारा कुछ सैकड़ों आत्माओं की सेवा कर सकते, वाचा के द्वारा कुछ हजारों आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, और मनसा के द्वारा लाखों करोड़ों आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। तो उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, कोई लिमिटेशन नहीं है। जितना चाहे आप कमाई कर सकते हैं। और संगम युग में हमारी कमाई कौन सी है? हाँ जी, हमारी कमाई है दुआओं का खाता जमा करना। शरीर छोड़ते हैं केवल दुआओं का खाता, जिसको पुण्य कर्मों का खाता कहते हैं, वही साथ चलता है और उसके आधार पर ही हमें उज्जवल भविष्य प्राप्त होता है। इसलिए हमें बस सेवा सेवा सेवा, दुआ दुआ दुआ, बस कोई भी हमें चांस मिलता है छोड़ना नहीं है। चाहे कर्मणा का हो मिलता है, चाहे वाचा का मिलता है, चाहे तन से, चाहे मनसा का, सेवा का चांस मिलता है, हमने छोड़ना नहीं है। समझा? तो हम भाग्य विधाता से जितना चाहे भाग्य लूट सकते हैं। सेवा और सिवा ये मेरे जीवन के दो पहलू है। तीसरी बात मुझे दिखाई नहीं देती है। मैंने भगवान को अपना जीवन समर्पित किया है, या तो उनकी सेवा या उनकी याद, सेवा और सिवा, बस इसी में मेरा समय सफल होता रहे। फिर आप देखेंगे समर्पित होने के बाद जो आपको खुशी होनी चाहिए, जो मस्ती आपको चढ़नी चाहिए, वो बढ़ती जाएगी। आप एक बात पक्की करना, चाहे घोड़े की तरह भागो आप, लेकिन जब तक आपकी स्वस्थिति पावरफुल नहीं होगी तब तक आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। और जब स्थिति अच्छी होगी तो अंदर से आप स्वयं को भी प्यार करने लगोगे। तो हमें क्या करना है? बाबा के पास आने के बाद स्वस्थिति को पावरफुल बनाना है और सेवा बेहद की करना है। स्वस्थिति से हमें विश्व की सेवा करना है, क्योंकि हम सभी महान आत्माएं बैठे हैं। समर्पित होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आपने प्राप्त की हैं, लेकिन समर्पित होने का पूरा लाभ हमने लेना है। 200 नाखून का जोर लगाकर हमें पुरुषार्थ करना है। जितना दम और खम हमारे में है, क्षमता, पोटेंशियल जितना है, सब बाबा के सेवा में लगाते जाना है और भाग्य के सितारे को चमकाते रहना है। ओम शांति। आपके जीवन के सबसे खुशनुमे पल कौन से हैं? ये प्रश्न आपको कोई पूछता है, क्या जवाब दोगे? आपके जीवन के गोल्डन मोमेंट्स कौन से हैं? सबसे खुशनुमे पल कौन से हैं? क्या जवाब होगा जी? जब बाबा मुझे मिला, बाबा तो मिलके कितने साल हो गए, मेरे जीवन के वो खुशनुमे पल हैं जब मैं आत्मा परम धाम में भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव करती हूँ। जो सुख का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, उनके सानिध्य में बैठ के परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति करता हूँ। वो मेरे जीवन के सबसे खुशनुमे पल है। ये पल मेरी पूंजी है। इन पलों को मुझे बढ़ाना है। समझा? इसीलिए आप यहाँ आए हैं।
बाबा के पास बैठे रहना है, डटे रहना है और उनके कंपनी को एंजॉय करना है। बस बाबा कहते हैं मेरे पास बैठो, मेरे साथ कंबाइन होके रहो, मुझे यूज करो, 24 घंटे में आपकी सेवा में हाजिर हूं। भाई भगवान इतनी ऑफर दे रहे, तो उसका चांस लेना चाहिए कि नहीं है जी? यूज मी और यू कैन लूज मी, दैट्स अप टू यू। यूज करो या लूज करो, वो आपके हाथ में है। तो हमें क्या करना है? बाबा को बिजी रखना है। बस बाबा यहाँ बैठो, मुझे देखते रहो, बाबा मुझे कंपनी दो, कोई ना कोई संबंध के रूप में बाबा के साथ अनुभूति करो। इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, बस। ठीक है ना भाई?